सबसे पहला टिप ये है कि क्योंकि ये ईयर आपको थोड़ा सा सेल्फिश बनाता है, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड बनाता है, तो आप में एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, आपके अंदर एक इनटॉलरेंस आ जाता है, क्योंकि एवरीवन इज़ नॉट मूविंग एट योर पेस। तो आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन दूसरे नंबर वाले लोग उतना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आता है। तो वहाँ पे आपको थोड़े से संभल के रहने की ज़रूरत है। ये जो साल है वो थोड़ा सा आपको डोमिनेंट बनाता है, आपको फोर्सफुल बनाता है, क्योंकि ये साल की जो एनर्जी है वो दिस इज़ व्हाट आई एम, ये एनर्जी है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा कॉर्डियल रहने की ज़रूरत है अपने एसोसिएट्स के साथ, अपने जो भी आपके लोग हैं आसपास उनके साथ, क्योंकि इस साल की जो बॉन्डिंग आपके लोगों के साथ बनेगी, इस साल के जो कनेक्शंस आपके लोगों के साथ बनेंगे, वो आपको हमेशा ज़िंदगी भर साथ निभाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस ईयर आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने करियर के बारे में सोचेंगे, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचेंगे, अपने न्यू स्टार्टअप के बारे में सोचेंगे, न्यू किसी भी बिगिनिंग के बारे में सोचेंगे। तो इसीलिए आपको किसी भी फ्रेश रिलेशनशिप में जाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी फ्रेश रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो बहुत डिमांडिंग होता है। आपके पार्टनर चाहेंगे कि आप उनको टाइम दें, लेकिन ये ईयर की वाइब ही ऐसी है कि आप अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, आप अपने नीड्स के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, आप अपने डिज़ायर के बारे में, आप अपने ड्रीम्स के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। तो इसीलिए वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने न्यू रिलेशनशिप को थोड़ा अवॉइड कीजिए। वैसे भी जो पर्सनल नंबर ईयर 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है, ये न्यू रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसके बारे में मैं आगे बात करती जाऊंगी जब मैं उन पर्सनल ईयर पे आऊंगी। दूसरा जो टिप है वो ये है कि क्योंकि आप जो भी काम करेंगे उसका रिजल्ट आपको अगले 9 साल तक मिलने वाला है, तो इसीलिए आप अच्छे काम कीजिए। जो भी आपके अच्छे हैबिट स्टार्ट होंगे, सपोज़ यदि आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस होना चाहते हैं, तो आपको ये अच्छा साल है स्टार्ट करने का। जो भी बुरे जो आपके हैबिट्स हैं उसे आप छोड़ना चाहते हैं, यदि स्मोकिंग है, यदि आप अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, आप उससे थोड़ा अपने आप को बचाना चाहते हैं, आप यदि टाइम लीजरली अपना वेस्ट करते हैं उससे आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा साल है ये स्टेप लेने का कि आप एक नई शुरुआत करें। वो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑप्टिमाइज योर ईयर। ये ईयर आप जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप कुछ भी यदि अच्छा स्टार्ट करेंगे तो आपको उसके फ़ायदे होंगे। तो इसीलिए इस ईयर को ऑप्टिमाइज कीजिए, अपना लेजीनेस छोड़िए यदि आप लेज़ी हैं, क्योंकि पर्सनल ईयर 1 तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन क्या हर कोई उतना सक्सेसफुल हो पाता है, या हर कोई एक नई चीज़ की शुरुआत कर पाता है, क्या हर कोई कुछ नया क्रिएट कर पाता है अपने नंबर 1 ईयर में? यदि आपको पता है तो आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता तो आप अपने पीछे के नंबर 1 ईयर में जाकर देखिए, हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अपने आप से हो गई होंगी जो आपको नहीं भी पता चला हो, और ऐसी चीज़ें हो गई होंगी। यदि ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता रहने के बावजूद यदि आप लेज़ी हो जाते हैं तो आप कुछ भी ना करें। तो इसलिए इस चीज़ से बचिए और अपने इस ईयर को ऑप्टिमाइज़ कीजिए और बहुत मेहनत कीजिए, और जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसको स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट टिप है कि इस साल आपको ओरिजिनल रहना है और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। आपको दूसरों को फॉलो नहीं करना है। जैसा कि मैंने बार बार आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो नंबर 1 के लोग होते हैं वो दूसरों को फॉलो नहीं करते, वो लीडर होते हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं। तो जो आपके आइडियाज़ हैं, जो ये आपकी लाइफ में ये नंबर 1 की एनर्जी अभी आई है, तो इस साल को आपको यूज़ करना है और आपको न्यू आइडियाज़ लाने हैं, आपको ओरिजिनल होना है, आपको किसी को फॉलो नहीं करना, आपको एक लीडरशिप क्वालिटी दिखानी है। नेक्स्ट है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि आपको अभी सन की एनर्जी मिल रही है, तो इसीलिए उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में यदि आप चैनलाइज करते हैं तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन यदि आप उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं करेंगे तो वो अग्रेशन बन जाएगा। तो इसीलिए उससे आपको बचना है। इस साल आपको अग्रेसिव नहीं होना है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। इस
साल आपको अपने करियर पे, अपनी लाइफ पे, अपने ड्रीम्स पे फोकस करना है। तो आई होप कि आपको ये बातें यूज़फुल लगी होंगी और आप अभी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, आप अभी से अपने, यदि आप नंबर 1 के हैं तो आप वो उस नई बिगिनिंग की तरफ निकल जाइए और शुरू कीजिए वो नया काम जो आप करना चाहते हैं। इस ईयर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अकेले वो काम करें, आप पार्टनरशिप में नहीं जाएं। यदि कोई नंबर 1 ईयर का ही है तब आप ज़रूर पार्टनरशिप में जा सकते हैं, लेकिन अभी आप अवॉइड करें और खुद से वो स्टार्ट करें। यदि आपको लग रहा है कि ये साल आपके लिए थोड़ा सा रॉकी हो रहा है और इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जो मेरा हेल्पफुल टिप है वो ये है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आपको वो काम डाउन करेगा। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी आर्ग्यूमेंट में कभी भी नहीं जाएं, अपने इमोशंस पे ध्यान दें। इस साल आप अपने रिलेशनशिप को नर्चर करें, जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं या नए रिलेशनशिप में आप जाते हैं, तो आप अपना वक्त दें, दूसरे को समझें, दूसरे के थॉट्स को समझें, दूसरे की क्या अंदर की इच्छा है उसे समझने की कोशिश करें। क्योंकि कोई भी इंसान बिल्कुल भी अच्छा या बिल्कुल भी बुरा नहीं होता, बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस होते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली वो बिहेव करता है। तो उसके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो भी उसी पर्सनल ईयर में हो, तो उसका कोई पर्सनल ईयर अलग हो सकता है और उसके अकॉर्डिंगली उसका बिहेवियर हो सकता है। तो इसीलिए आप अपने अगले इंसान को समझने की कोशिश करें, थोड़ा अपना वक्त दें दूसरे इंसान को, अपने रिलेशनशिप को। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस साल आपको थोड़ा सा स्ट्रेस, एंजाइटी हो सकती है। इसके लिए म्यूज़िक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं, चाहे म्यूज़िक को क्रिएट करना हो, लिखना हो, म्यूज़िक सुनना हो, म्यूज़िक आप चाहे गाना गा सकते हैं, गिटार बजाना, जहाँ की आपका हैंड और माइंड का कोऑर्डिनेशन होता है, वो आपको कंसंट्रेशन देता है। बाकी के चीज़ों से आपका दिमाग हटकर उस पे कंसंट्रेट होता है और वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस साल म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें अपने डे टू डे लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रूबिक क्यूब होता है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। वो भी एक बहुत ही अच्छा टेक्निक होता है अपने हैंड और माइंड कोऑर्डिनेशन का, कंसंट्रेशन का, स्ट्रेस और एंजाइटी को गुड बाय करने का। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस साल ज़िंदगी को अच्छे से जीना है, हंसना है, एक बैलेंस बना कर रखना है। थोड़े से आप सेंसिटिव हो सकते हैं, थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन तब भी आपको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है, थोड़ा रिसेप्टिव होना है दूसरे की तरफ। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इस साल आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आपको कफ, कोल्ड या थ्रोट से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, या फिर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, थोड़ा डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभी इंसान जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, तो हो सकता है वो गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। कोई स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, कोई अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं। तो आपको वहाँ पर भी संभल कर रहने की ज़रूरत है। अवॉइड कीजिए अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, ऐसी किसी भी चीज़ को, आपके लिए सही नहीं है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़ा सा टैक्टफुल और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहिए इस साल। आप बहुत ज़्यादा, कुछ हो सकता है इमोशनल होकर बोल जाएं, जिससे आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए सोच समझ कर बोलना है, ज़्यादा सुनिए, बोलिए कम। सबसे पहली बात है कि आपको एक बैलेंस बनाना है, थोड़ा आपको सोच समझकर अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को सामने रखना है, क्योंकि ये आपको अपनी समझ होनी चाहिए कि किसके साथ आप एनिमोसिटी आप बेयर कर सकते हैं, आपके अपने आपसे दूर ना हो जाएं। तो इसीलिए आपको वो सोच समझकर ही काम करना है, क्योंकि ये साल आपको थोड़ा सा रिजेक्शन भी मिल सकता है, थोड़े से आपके लोग ऑपोजिशन में भी आ सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा आपको संभलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, ये साल एक्सपेंसिव
एक्सपेंशन का साल है। तो इसीलिए आपको अपने खाने पीने पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये साल बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छा खाना चाहेंगे, आप घूमना फिरना चाहेंगे, लेकिन जहाँ एक्सपेंशन की बात है तो हो सकता है कि आपके वेट में भी एक्सपेंशन हो और आप वेट गेन करें। तो इसीलिए वहाँ पे आपको वॉचफुल रहना है, केयरफुल रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस साल आपको अपने इनर टैलेंट को बाहर निकालना है। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आप उसको इग्नोर करते आए हैं। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी काबिलियत है जिसे आप पहचान नहीं पाए हैं, उसे आपको बाहर लाना है और उस पर फोकस करना है। ये साल है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, तो इसलिए आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर आपने अपनी फैमिली पे ध्यान दिया है, उसके पहले आपने अपने करियर को बनाया है। इस साल आप जो चाहते हैं, जो आपके अंदर की टैलेंट है, उसे बाहर निकालिए, जिससे कि आपको इनर पीस मिले, जिससे कि आपको खुशी मिले, आपको सैटिस्फैक्शन मिले, जिससे कि आपको वो सुकून मिले। तो ये साल आपका अपना साल है। इस साल बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप अपने अपीयरेंस में कुछ चेंज लाएंगे। हो सकता है आप अपने वार्डरोब में कुछ चेंजेस लाएं, हो सकता है आप अपने हेयर स्टाइल में कुछ चेंजेस लाएं, आप अपने घर की सेटिंग में कुछ चेंजेस लाएं। तो ये साल आपके अपीयरेंस में चेंज लाने का भी है। ये साल कुछ आपके एनिमीज बनेंगे, कुछ आपको लोग अपोज करेंगे, आपको रिजेक्ट करेंगे। तो आपको सिचुएशन को ओवर ड्रामेटाइज नहीं करना है। आपको ये समझना है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है आपको ये एहसास हो कि रियल हैप्पीनेस क्या है और सुपरफिशियल जो चीज़ें थी वो क्या है। तो इस साल आपको वो समझ आ सकती है, इसलिए आपको वहाँ भी अपनी समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये साल है विजडम का, नॉलेज का। तो ये साल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ये साल टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये साल बहुत अच्छा है। जब मैं अच्छा बोल रही हूँ इसका मतलब है कि फेवरेबल है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि इस साल आपको फाइनेंशियल गेन देखने को मिलेगा और आपको खर्चे भी होंगे, तो बैलेंस बनाकर चलिए। ये साल आपको इंट्यूटिव बनाएगा, आपको करेजियस बनाएगा, आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाएगा, आपको केयर फ्री बनाएगा, आपको ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करने वाला बनाएगा। तो अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। अच्छे और बुरे में जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसको करते जाइए, क्योंकि ये साल आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, लेकिन आपको लॉयल रहना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए, तो आप मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी, लेकिन उससे पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे अपने व्यूज़ और सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा सोचिए मत और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड एंजॉय योरसेल्फ।